call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे, सीखेंगे। हमने क्या क्या कर लिया था, हम कर रहे थे ग्राफ के बेसिस पे हम क्या आपके ग्राफ का टाइप बता सकते हैं या किस तरह का ग्राफ बनेगा, ग्राफ रेखाएं किस तरह की बनेगी, इस सब की बात करें। तो हम वही बात करेंगे कि किस तरह से आपका ये बनाया जा सकता है या बताया जा सकता है कि किस तरह का ग्राफ होगा। ओके, तो अभी देखते हैं बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपने ग्राफ बनते हैं मीन ज्यामिति जो विधि होती है उससे हम रैखिक समीकरण का हल बता सकते हैं कि नहीं, या फिर ये बता सकते हैं कि क्या कितने हल होंगे, ये सारी बातें कर रहे थे बच्चे। तो अभी हम देखते हैं कि हमने देखा था कि लास्ट क्लास में हमने बात करा था कि ग्राफ्स हमारे किस किस तरह के बनते हैं। तो जब हम दो लाइन बनाते हैं, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर हमने एक्स और वाई एक्सिस बनाए, क्या बनाया, एक्स और वाई एक्सिस बनाए, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है एक्स और वाई के फॉर्म में। जैसे दे रखा है यहाँ पर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और यहाँ पर दे रखा है 2y प्लस सॉरी 2x प्लस 1 सेकेंड 2x प्लस 2y और 16। तो इस इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा इस वाले कंडीशन में कैसे बनता है, वो आपका बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो आप ये ग्राफ देख के बता सकते हो कि ये जो दो रेखाएं हैं ये कहाँ मिलेंगी, ठीक है। अगर हम ये दोनों रेखाओं की बात करें तो क्या ग्राफ देख के हम ये बता सकते हैं कि ये कहाँ मिलेंगी। तो आप क्या कहोगे कि ये तो मिलेंगी ही नहीं ना बच्चे, कहाँ मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो है वो समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाएं नहीं मिलती, ठीक है। क्या नहीं होता, समांतर रेखाएं कभी भी नहीं मिलती। तो ये आपका क्या है, ये तो एक ही बात हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये इसके समांतर रेखाओं के कितने हल होते हैं। समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होता है, मतलब एक भी हल नहीं होगा, हल ही नहीं होगा तो नहीं होगा हल, या आप कह सकते हो कि जीरो हल होगा, ठीक है। अभी बात करते हैं कि दूसरे टाइप की आपकी रेखाएं किस तरह से बनती हैं। कि आपका एक रेखा ऐसी बन रही है और दूसरी रेखा आपकी बन रही है इस तरह से। मीन्स वो रेखाएं जो किसी ना किसी पॉइंट पे मिलती हैं और सिर्फ एक जगह मिलती हैं, जिनका एक ही सोल्यूशन होता है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इसका जो सोल्यूशन है वो एक हल है, या फिर इनको हम क्या कर सकते हैं, यूनिक हल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कभी कभी क्या होता है बच्चा कि जब हम हल निकालते हैं दो इक्वेशंस का, दो समीकरण का, तो हमें किस तरह से ग्राफ बनता है, उनका ग्राफ बनता है कि जो रेखा है वो एक के ऊपर एक ही बन रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चा, इस केस में हमारा हो जाएगा, सॉरी ये कुछ नौ लिख लो यहाँ पे, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा बच्चा, इस केस में हो जाएगा आपका कि इसमें अनेक हल होते हैं। देखो कितने सारे पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारा हल का मतलब होता है कि दो समीकरण जो लिखे हुए हैं वो कितने पॉइंट पर मिल रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो आपका हल होता है, ठीक है। दो रेखाएं अगर हम कोई भी ग्राफ पर बना रहे हैं तो जितने पॉइंट पर वो मिल रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है या जुड़ रहा है, उतने हल माने जाते हैं। तो अगर वो मिल ही नहीं रहा है तो एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होंगे तो एक भी हल नहीं होगा, और अगर वो एक बिंदु पर मिल रहा है तो उसका एक ही हल होता है। और लेकिन अगर एक का है, ये आपका क्या है, संपाती रेखा है, मीन्स एक से ज्यादा पॉइंट पर मिल रहे हैं तो इसके कितने हल होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अनेक हल कब होते हैं और आपका एक हल कब होता है और एक से ज्यादा हल क्या होता है। मैं रिपीट करती हूँ बच्चे कि जब रैखिक समीकरण युग्म होता है, युग्म का मतलब दो रेखाएं हम किसी भी ग्राफ पर बनाते हैं और उसका कोई हल नहीं मिलता। देखो क्या हो सकता है, जब हम यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखो तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर कोई हल नहीं मिल रहा, ठीक है। जब समांतर रेखा होती है तो कोई हल नहीं मिलता, या फिर क्या होता है, हल मिलता है। इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है बच्चा, हल मिल रहा है, इसमें एक मिल रहा है, इसमें अनेक मिल रहा है, लेकिन हल तो मिल ही रहा है। जब कोई हल नहीं मिलता है तब हम उनको कहते हैं असंगत युग्म,
ठीक है, जब ऐसी रेखाओं का युग्म, दो रेखाएं जो कहीं नहीं मिलती हैं, समांतर होती हैं, उनका कोई हल नहीं होता है, तो उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? असंगत युग्म कहते हैं। ठीक है, ये संगत ही नहीं है, संगत का मतलब मिली जुली नहीं है। तो असंगत का क्या मतलब होता है? कि जो मिली जुली नहीं है। तो जब हमारा कोई हल नहीं होता तो उन रेखाओं को हम किस नाम से जानते हैं? उन रेखाओं को हम कहते हैं कि नहीं ही मिल रही है कहीं। और जब हमारा क्या होता है कि कम से कम एक हल हो, मतलब चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, लेकिन अगर हमें हल मिल रहा है तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? संगत रेखाएं कहते हैं, या फिर संगत युग्म कहते हैं, क्योंकि वो रेखाएं कम से कम एक जगह पर तो मिल रही होती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम आपको बताते हैं क्या आपका होगा। यहाँ देखो, आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्या ये दोनों रेखाएं कहीं मिल रही हैं? अगर आंसर हाँ है, ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत आसान है याद रखना। अगर रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं, कोई भी कॉमन पॉइंट है, तो इसके हल भी होंगे। ठीक है, क्या होंगे? हल भी होंगे। और इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा संगत युग्म, या फिर यहाँ पर आपका इसका नाम क्या होगा? संगत रेखाएं या संगत युग्म कह सकते हो। यहाँ पर देखो, क्या रेखाएं आपस में मिल रही हैं? नहीं मिल रही है। अगर आंसर आपका होता है कि नहीं मिल रहे हैं, तो ना तो सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन, नो हल। ठीक है, और अगर हल नहीं होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? असंगत। मीन्स आ का मतलब नहीं और संगत का मतलब क्या होता है? मिलना। तो नहीं मिल रही है। और यहाँ देखो, क्या यहाँ पर आप कह सकते हो रेखाएं मिल रही? हाँ, एक के ऊपर एक ही तो बनी है, बहुत सारे बिंदुओं पे मिल रही है। तो यहाँ पर जैसे ही आपका आंसर होता है कि हाँ मिल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हल है। और अगर हल है तो वो क्या कहलाती है? संगत रेखाएं कहलाती है। तो अगर हम नाम से देखें, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं इसे। अगर एक बिंदु पर मिल रही है, किस नाम से जाना जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम से जाना जाता है। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है? एक बिंदु पर मिल रही है। एक बिंदु पर मिलने का क्या मतलब होता है? एक बिंदु पर मिलने का मतलब होता है कि एक हल होगा। और जब एक हल होता है मतलब हल होता है, अगर जीरो नहीं है, कोई भी हल आ रहा है, एक या अनेक, तो उस केस में आपका क्या होता है? उस केस में आपकी रेखाओं का युग्म संगत युग्म कहलाता है। अब यहाँ देखो, ये दोनों क्या है? समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है? वो रेखाएं जो हमेशा बराबर की दूरी पर है। तो जी, अब ये हमेशा बराबर की दूरी पर रहेंगी तो क्या ये मिलेंगी? नहीं मिलेगी। और जब नहीं मिलेंगी तो कोई हल नहीं होगा। और जब हल नहीं होगा तो क्या कहलाएंगी? असंगत रेखाएं कहलाएंगी। नेक्स्ट देखो बच्चा, अगर हमारी क्या कर रही है? रेखाएं संपाती है, मतलब एक के ऊपर एक बन रही है, तो आप क्या कह सकते हो कि एक से ज्यादा बिंदुओं पे मिल रही है। तो एक से ज्यादा बिंदुओं पे मिल रही है तो क्या कहलाएगा? अनेक हल कहलाएंगे। और अनेक हल है मतलब हल है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चा? संगत युग्म कहलाएगा। इतनी बात समझ आए बच्चे? हाँ या ना जल्दी से बता दो। हेलो मोहित बच्चा, यहाँ तक बता दो बच्चा, समझ आया? ओके, ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर करोगे। रेखाएं x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 के कितने हल होंगे? ठीक है, मैं इसका ग्राफ भी बना देती हूँ, आपको आसानी होगी ग्राफ देख के करने में। ऑप्शन है एक, जीरो, अनेक, निम्न में से कोई नहीं।
चलो इसका आंसर करेंगे, मैं पोल लॉन्च करते हूँ। सॉरी। अच्छा ध्यान से करो। आप बस ग्राफ पर ध्यान दो, ग्राफ पर ध्यान दोगे तो गलत नहीं होएगा। तीन बच्चों ने आंसर नहीं, पांच बच्चों ने आंसर किया, तीन बच्चों का करेक्ट है, दो बच्चों का गलत है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। अभी भी छह बच्चे बचे हुए आंसर करने को, बचे जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा जल्दी आंसर करो। ओके, छह बच्चों ने आंसर किया है, सात बच्चों ने, तीन बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। नौ बच्चों ने आंसर किया है, चार बच्चों का करेक्ट है। अभी भी चार बच्चों का करेक्ट है। बच्चे ध्यान से देखो, इतना तो कुछ करना भी नहीं है, मैं हिंट भी दे रही हूँ आपको, ग्राफ पे ध्यान देना है, कितने बिंदुओं पर मिल रहा है उतने ही हल होते हैं। एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काट रहा है उसको ही हम हल कहते हैं। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, पांच बच्चों का करेक्ट है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे अभी भी ज्वाइन हुए, तो मैं एक बार समझा देती हूँ, फिर हम आपको क्वेश्चन कराते हैं दोबारा। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ और सिर्फ पांच बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं बच्चे क्या आंसर होगा ऐसे क्वेश्चंस का, या कैसे करना है। तो बच्चे हल का गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। हल का मतलब होता है कि वो रेखाएं जो है वो कितने बिंदुओं पर मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये की ग्राफ रेखा है, ये की ग्राफ रेखा है, ये दोनों कितने बिंदुओं पर मिल रही है, बताओ जल्दी से। सारे बच्चे यहाँ पर ग्राफ देखो और मुझे बताओ कितने बिंदुओं पर मिल रही है। बताओ, एक पे भी नहीं मिल रही, या फिर एक से ज्यादा पे मिल रही है, बोलो जल्दी से बताओ। एक पे मिल रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा, किस पे मिल रही है, एक पे मिल रही है, एक ही बिंदु पे तो मिल रही है, इस पे। ठीक है, तो जितने बिंदुओं पे मिलती है उतने ही तो हल होते हैं, तो इसके कितने हल हो जाएंगे, एक हल हो जाएगा। बच्चा देखो मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझो। सॉरी, ध्यान से समझेंगे होता क्या है। तीन तरह से ग्राफ बन सकते हैं आपके, किस तरह से बन सकता है, या तो हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह से मिलेगा कि दो रेखाएं हैं जो कभी नहीं मिलती, बराबर की दूरी पर होती हैं। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है समांतर रेखाएं, समान अंतर वाली रेखाएं।
और जब समांतर रेखा होती है तो ये एक भी बिंदु पर नहीं मिलती है, इसके जीरो हल होते हैं, कोई हल नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता, कोई हल नहीं होता है, या कह लो जीरो हल होते हैं। और सेम अगर हम बात करें कि अगर ये एक भी बिंदु पर नहीं मिलती है, एक दूसरे के पास नहीं जाती हैं, इसलिए ये असंगत कहलाती है, कि साथ में नहीं रहेंगी। ठीक है, दूसरा आपका जो ग्राफ बनता है वो किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है कि दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काटती हैं। कैसे काटती हैं, एक बिंदु पर काटती है। तो जितने बिंदुओं पर मिलती है उतने ही आपके क्या होते हैं, हल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये कितने पे मिल रही है, इनको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, या फिर कह लो कि एक बिंदु पर मिल रही है, प्रतिच्छेद करिए, तो इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। और एक हल होगा, अगर हल है तो वो क्या कहलाएगी, संगत युग्म कहलाएगा, या संगत रेखाएं कहलाएगी। दूसरा बचा लास्ट में, क्या आता है आपका, लास्ट में आता है कि आपकी जो रेखाएं बनेंगी वो इस तरह से बनेंगी कि एक के ऊपर ही दूसरी बन रही है। ठीक है, तो अगर इस तरह से रेखा बन रही है कि जो एक के ऊपर दूसरी बन रही है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे पॉइंट कॉमन है, एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं ना, तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन है। तो यहाँ पर कितने हल हो जाएंगे बच्चा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट पे मिल रही है, इसलिए अनेक हल होंगे। और अगर हल है, और इसको हम क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। तो संपाती रेखाएं एक से ज्यादा रेखाओं पर मिलती है, इसलिए इसको भी संगत युग्म कहते हैं। संगत का मतलब समझ आया बच्चे, कि अगर कोई हल है, मतलब अगर प्रतिच्छेदी रेखा है, संपाती रेखा है, या फिर किसी ना किसी बिंदु पर मिल रही है, चाहे वो एक पर मिले चाहे एक से ज्यादा पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संगत युग्म कहते हैं। और उनका हल होता, प्रतिच्छेदी का एक हल होता है, संपाती का एक से ज्यादा, या कह लो अनेक हल होते हैं। और जब हम बात करते हैं इसकी, जब हम पैरेलल रेखाओं की बात करते हैं, समांतर रेखाओं की बात करते हैं, तो वो किसी भी बिंदु पर नहीं मिलते हैं, इसलिए उनका हल कितना होता है, जीरो होता है। ओके, अभी समझ आया बच्चा कि अभी भी कंफ्यूजन है? चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, पता चल जाएगा समझ आया क्या नहीं। रेखाएं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 एंड 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 22 का रेखा युग्म किस प्रकार का होगा। होगा, पहला संगत, और दूसरा असंगत। चलो इसका आंसर करेंगे। अभी मैंने बताया संगत क्या होता है, संगत क्या होता है बच्चा, ध्यान रखेंगे और आंसर करेंगे। वेरी गुड। अच्छा ध्यान से करो। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा क्या करो, अभी बताया मैंने, फिर भी गलत करो, इतना तो कुछ है भी नहीं। बाकी 4 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे।
11 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का गलत है, 5 बच्चों का ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड में काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 और 6, 6 बच्चों का सही, 6 बच्चों का गलत। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा देखो, ये कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं, क्या किसी बिंदु पर मिलेंगी? बताओ, क्या ये किसी भी बिंदु पर मिलेंगी? समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर पर। समांतर का मतलब क्या है बच्चा? समान अंतर पर। मीन्स अगर दोनों ऐसे चल रहे हैं, सीधे सीधे चल रहे हैं, तो ये दोनों क्या आपस में टकराएंगे? मान लो तुमने सबने रेल की पटरी देखी है। अगर रेल की पटरी एक इस साइड है, एक साइड है, तुम दोनों दो बच्चे हैं, एक इस साइड चल रहा है, एक इस साइड चल रहा है, तो क्या वो आपस में टकराएंगे? हाँ या ना? टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? नहीं टकराएंगे ना, मतलब सीधी सीधी होती है रेल की पटरी, तो आपस में कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो बच्चे यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, समांतर हक का मतलब होता है वो हमेशा समान दूरी पर है और एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और जब नहीं मिलते हैं तो कोई हल नहीं होता। ठीक है, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं है, जीरो हल है। और जब हल ही नहीं होगा तो हम उसको क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। जब हल होता है तो वो संगत कहलाता है, और जब हल नहीं होता तो असंगत कहलाता है। सीधी सी बात है, अगर समांतर रेखाएं होंगी तो उसका कोई हल नहीं होता है और वो असंगत युग्म कहलाता है। लेकिन अगर हमारा कैसी रेखाएं होंगी? संपाती, समांतर के अलावा कैसी भी हो, एक पॉइंट पे मिल रहे हो, एक से ज्यादा पे मिल रही है, तब वो संगत होती है, क्योंकि उनका हल होता है। ठीक है, अगर वो प्रतिच्छेदी है, एक बिंदु पर मिल रही है, एक हल होगा, किसी भी बिंदु पर नहीं मिल रही है, जीरो हल होगा। और अगर एक से ज्यादा बिंदु पर मिल रही है तो एक से ज्यादा हल होंगे। ओके, अभी समझ आया बच्चा? इसका जैसे अगर हम देखें, इसका कोई हल नहीं होगा, जीरो हल होगा, ये कहलाएगा संगत। अगर हमने इस तरह से रेखा बना रखी है बच्चे, तो ये क्या होगा? यहां से ही मान लो, कुछ भी मान लो, अगर एक बिंदु पर मिल रहे, इस तरह बना है या फिर इस तरह से बना हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो एक बिंदु पर मिल रहा है तो उसका एक हल होगा और वो संगत रेखाएं कहलाएंगे। ठीक है, या फिर अगर एक के ऊपर एक दो रेखाएं बनी है तो उसके हल होंगे कितने? अनेक, और वो भी संगत कहलाएंगे। जब हमारे हल होते हैं तो संगत होता है, हल नहीं होते हैं तो असंगत होता है। ठीक है, और हल कब नहीं होते हैं या हल जीरो कब होते हैं? जब आपकी समांतर रेखा होती है। जब आपकी क्या होती है? प्रतिच्छेदी, एक हल होता है। जब संपाती होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर बनी होती है, तब अनेक हल होता है। ओके, चलो ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, फिर बोल करेंगे। और रेखा युग्म 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 12 के कितने हल? 0, अनेक, एक, इनमें से कोई नहीं। जस्ट 1 सेकेंड बच्चे, अभी पोल लॉन्च कर रही हूँ, सारे बच्चे आंसर करेंगे और सोच समझ के आंसर करेंगे।
10 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का ठीक है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी 6 बच्चों का ठीक है। बचा, ध्यान से करो। तेरह बच्चों ने करा है, 7 बच्चों का करेक्ट है। 2 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। चौदह बच्चों ने किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों का रॉन्ग है। ओके चलो, वेरी गुड। 5 4 3 2 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का ठीक है। मतलब 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा बच्चा। मैंने क्या बताया आपको, आपको बस ये देखना है कि कितने बिंदुओं पर मिल रही है। ठीक है, कितने बिंदु पर मिल रही हैं ये दोनों रेखाएं। हमको पूरा ध्यान ही नहीं देना, हमको ये भी ध्यान नहीं देना, हमको कुछ ध्यान नहीं देना। हमको बस ग्राफ रेखाएं देखनी और देखना है कितने बिंदु पे मिल रहे हैं। तो आपको जब भी इस तरह का क्रॉस दिखे, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, चाहे जैसा बनो ऐसे बनाओ, कुछ भी अगर क्रॉस है एक दूसरे को काट रहे हैं, दैट मीन्स वो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब वो सिर्फ एक बिंदु पर मिलती है। तो अगर एक बिंदु पर मिल रही है तो उनके हल भी कितने होंगे, एक ही हल होगा। और बचा, अगर इसमें मैंने ये भी पूछा होता कि बताओ ये संगत है या असंगत, तो आपको क्या याद रखना था, आपको याद रखना था क्योंकि इसका हल है ना, तो ये क्या होता है, संगत होता है। अगर जीरो हल होते हैं तभी ही असंगत होता है, और असंगत सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, इस रूप में दे रखी हो। ठीक है, वरना हमेशा क्या रहेगा, संगत ही रहेगा। अगर हल है मीन्स प्रतिच्छेदी है या एक के ऊपर एक बनी है तो संगत होगा क्योंकि उसमें हल होता है। अगर हल नहीं है मीन्स समांतर रेखा है तो उसका आंसर क्या होता है, असंगत। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कोई हल नहीं है का मतलब होता है जीरो बचा। अनेक हल का मतलब आपको पता ही है, और एक और चार का मतलब भी आपको पता ही है। तो ऑप्शन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं बच्चे, बस आपको ग्राफ देखना है और आंसर बताना। ध्यान से करिएगा बच्चा, जल्दी में गलत नहीं करना है। मैम कितने बच्चों की सही है? एक सेकंड बचे, 5 बच्चों का ठीक है बचे, 2 बच्चों का गलत है, अभी 6 बच्चों का। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का सही है। 9 10 बच्चों का करेक्ट है, अभी 3 बच्चों ने गलत करा हुआ है। वेरी गुड बच्चे। ओके 15 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी एक बच्चा बचा हुआ, बचा लास्ट 10 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों ने गलत करा हुआ है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। अच्छा यहाँ पर देखो,
क्या हो रहा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है ना, एक बिंदु पर मिल रही है, तो कितने हल होंगे, एक हल होंगे। और अगर एक हल होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, संगत। ठीक है, या मान लो अनेक हल होते मीन संपाती होता तो भी ये क्या हो जाता, तो भी इसके ये संगत ही होता। सिर्फ और सिर्फ असंगत कब होता है बच्चे, जब रेखाएं पैरेलल होती हैं, मीन्स आपस में कभी नहीं। तो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है आपने, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 1। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहाँ आपको बताना है कि संगत है या असंगत। पोल लॉन्च कर रही हूँ मैं। जस्ट 1 सेकेंड। वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, सही है आप लोगों का। 9 बच्चों ने दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा क्या कर रहे हो, अभी बताया था। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से करते। लास्ट 20 सेकेंड बचे। 4 बच्चे बचे हुए अभी भी, बचा जल्दी से आंसर कर दो। 12 बच्चों का आंसर आया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जो 3 बच्चे बचे हुए हैं वो आंसर कर देंगे। कितने बच्चों को सही है मैम? 9 बच्चों का बचे। 5, मैम 4, 3, 2 और 1। ओके, 13 बच्चों ने आंसर किया बचा, 4 बच्चों का गलत है और 9 बच्चों का ठीक है। ओके, चलो अभी यहाँ देखते हैं बच्चे। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 रेखाएं बनी है। किस तरह की रेखाएं बनी हुई है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दोनों के दोनों आपकी पैरेलल, मीन्स दोनों की दोनों कैसी है, समांतर रेखाएं। देखो यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, आपको क्या दिख रही है, बराबर की दूरी पर दिख रही है। और जब बराबर की दूरी पर होती है, या आप कह लो कि समांतर रेखाएं होती हैं, तो समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, जीरो हल होता है। और अगर जीरो हल होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, असंगत रेखाएं कहते हैं, मीन्स आपस में कभी नहीं मिलने वाली रेखाएं कहते हैं। 14 बच्चों ने आंसर दिया था, 9 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है। जिसने भी लास्ट में आंसर दिया था बच्चों, वो आपका गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला टॉपिक जो है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप का क्या मतलब होता है बच्चे, व्यापक रूप का मतलब होता है कि किस रूप में होंगे वो। तो अभी यहाँ पर देख पा रहे हो आपका 2 रेखाएं हैं, तो हमारा नॉर्मली एक रेखा का व्यापक रूप क्या होता था, ax प्लस बी वाई इज प्लस c1। ठीक है, यही होता था ना बच्चा, ये आपका क्या होता था, व्यापक रूप होता था। लेकिन अभी यहाँ पर 2 रेखाएं हैं, तो हम पहली वाली रेखा को, ये जो आपके चर हैं वो हम a1 और b1 प्लस सी लेके चलेंगे, और दूसरा वाला जो है वो a2 b2 और सी लेकर चलेंगे, C2 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो पहली वाली रेखा का जो A1 B1 C होता है बच्चे, A B C होता है, वो क्या हो जाता है, A1 B1 C1, क्योंकि पहली रेखा है, 1 1 1 1 लगाएंगे। दूसरी वाली रेखा का क्या होता है बच्चा, 2 और 2 हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे आगे क्या होगा। अगर हमें यहाँ पर ये दिया गया, इससे पूछा गया है कि बताओ क्या ये व्यापक रूप में, 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इन दोनों को चेक करना है, क्या ये व्यापक रूप में है, अगर नहीं तो व्यक्त करो,
और दूसरा हमें क्या चेक करना है बच्चा, दूसरा हमें चेक करना है किसका, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या होगा। तो चलो तुम लोग खुद बताओ, क्या ये व्यापक रूप में है, हाँ या नहीं। हमने क्या यस बताया था, मैम। नहीं दोबारा देखो, व्यापक रूप क्या होता है, A1x प्लस B1y नो मैम जी। प्लस C इज इक्वल टू C1। ओके, बाकी बचे AX नो मैम। ओके C2। तो अभी यहाँ पर देख पा रहे हो जो C1 और C2 है ना वो इस साइड आते हैं, दूसरे साइड व्यापक रूप में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0 ही होना चाहिए, तभी ही वो व्यापक रूप में कहलाएगा। तो पहला वाला ठीक है, पहले वाले में है 0 लेकिन दूसरे वाले में तो नहीं है ना बच्चा, दूसरे वाले में तो 20 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा व्यापक रूप में। ये ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि जब कोई पद दूसरे तरफ होता है और वो दूसरे तरफ जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, ये किसका है, प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और बराबर 0। जब दूसरे तरफ कुछ भी नहीं बचेगा तो वो किसका हो जाएगा, 0 का हो जाएगा। अब ये दोनों व्यापक रूप में, क्यों, क्योंकि देख पा रहे हो बराबर के दूसरी तरफ क्या है, 0। सारे के सारे पद एक साइड रहने चाहिए, और जब पद को ट्रांसफर करो बच्चे तो हमेशा याद रखना प्लस का माइनस होता है दूसरे तरफ जाके, और प्लस सॉरी माइनस का प्लस होता है, ये याद रखना है, चिन्ह हमेशा बदल जाता है। और जब ये हमने देख लिया कि ये व्यापक रूप में है कि नहीं, फिर हमें क्या करना है, A1 B1 C1 निकालना है। तो पहले हम पहले वाले का निकालते हैं, दूसरे वाले का तुम बताओ। अब यहाँ पर हमको इसको कंपेयर किससे करना है, A1x प्लस B2y प्लस C1, ठीक है। अब हमने जब इससे कंपेयर करा तो हमें क्या मिला, हमको मिला कि A1 की जगह पर क्या है, A1 की जगह पर क्या बचे, कुछ एक है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, एक होता है। तो A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चिन्ह के साथ लेते हैं बच्चा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। अब C तो है ही नहीं ना, कोई कोई अक्षर नहीं है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, C1 की जगह हो जाएगा 0, सॉरी ये 1 है और ये भी 1 है। अब चलो मुझे बताओ आप, A2 B2 और C2 क्या आएगा, इसको तुलना करो, A2x प्लस B2y और प्लस C2 से, प्लस C2 से, और बताओ A2 B2 C2 की क्या वैल्यू आएगी। जल्दी से ट्राई करो बच्चे और आंसर बताओ मुझे। मैम जी A2 3 है। ओके, मैम जी B2 4 है ओके, और C2 10 है। 10 क्यों बचाओ, 10 तो है भी नहीं उसमें। मैम जी 20। ओके, 20 भी आंसर नहीं है, फिर से सोचो। मैम जी 0। 0 भी नहीं है, बाकी बचा ट्राई करो तुम लोग भी। हमने क्या बताया, चिन्ह के साथ लेना, तो 20 होगा क्या, -20। यस बच्चा -20 होएगा। देखो अभी ये वाला हम फिर से बता देते हैं, अभी अगला वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चिन्ह के साथ लेना, ये आपका दिया गया है, ठीक है। इसको हम जब कंपेयर करेंगे किससे, A2x प्लस B2y प्लस C2, तो एक ही जगह पर क्या आ रहा है बच्चा, 3 आ रहा है, तो ये 2 हो जाएगा 3। V2 की जगह पर कितना आ रहा है, 4, तो ये 4 हो जाएगा। C2 की जगह पर क्या आ रहा है, C2 की जगह पर आ रहा है माइनस का 20, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। चिन्ह के साथ ही लेना है हमेशा, चिन्ह के अलावा, चिन्ह के बिना नहीं लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस का 20। चलो इसका आंसर बताओ, इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले इस रूप में व्यक्त करना है और फिर बताना है कि सी की जगह पर क्या आ रहा है, ठीक है। ट्राई करो और कोई बोलेगा नहीं बच्चा, आराम से मैसेज में आंसर करो, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि आंसर क्या आएगा। राइट बच्चा, सी क्या आएगा, आपको क्या करना है, मैं हिंट भी दे रही हूँ, सारे पदों को दूसरे साइड भेजना है,
ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में चाहिए, मीन्स एक साइड सिर्फ और सिर्फ 0 रहना चाहिए। मैम C4 आएगा। ओके, ओके, बाकी बचा जल्दी से आंसर करो। क्या 4 के अलावा भी कुछ आ सकता है? बच्चे जस्ट एक सेकेंड। गया है, अभी मैं रिशेयर करूँ। जस्ट एक सेकेंड बच्चे, स्क्रीन अभी मैं रिशेयर कर रही हूँ। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा बच्चा। इसका आंसर देखते हैं बच्चे क्या आएगा। हमें क्या करना है, हमको इसको करना है कंपेयर। किससे कंपेयर करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से। तो हमें सबसे पहले मैम स्क्रीन नहीं आ रही। एक सेकेंड बच्चा, अभी भी नहीं आई, जस्ट एक सेकेंड रुक जाओ, फिर अभी आ जाएगा। शेयर कर दिए मैंने, आ रही हूँ। हाँ बच्चा, उसका आंसर 4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड। हाँ अभी दिख रही है, देखो अभी क्या कर सकता है। हाँ तो यहाँ देखो क्या हो सकता है, ये सबको इस साइड लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x, और इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3y, और प्लस का 4 तो है। अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी से, तो आप क्या कहोगे कि ए की जगह पर क्या आ रहा है, ए की जगह पर आ रहा है माइनस का 5, बी की जगह पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और सी की जगह पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। लेकिन इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे। हमें क्या करना है, हमको बस बराबर के दूसरे तरफ 0 बनाना है ना। अभी बराबर के किस तरफ 0 बना रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे तो नहीं फर्क पड़ेगा ना बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ आप क्या लिखो, 5x था अपनी जगह पे, इसको 4 को इस साइड ले आओ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब अगर हम कंपेयर करेंगे बच्चा इसको, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा c बराबर -4। तो ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चे, या तो आपका 4 दिया होगा या -4 दिया होगा, लेकिन दोनों ही आंसर करेक्ट है, ये जरूर याद रखिएगा। क्या याद रखना बच्चे, दोनों ही आंसर करेक्ट है। कैसे है ये समझ आया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ बच्चा।
C इज इक्वल टू 4 भी हो सकता था बच्चा, C इज इक्वल टू -4 भी हो सकता है, क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है मानक रूप या व्यापक रूप लिखने की कि बराबर के दूसरे तरफ 0 होना चाहिए। अभी बराबर के इस तरफ 0 हो या इस तरफ 0 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो C इज इक्वल टू 4 भी आ सकता था और -4 भी। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, जो भी आंसर हो दोनों नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। चलो अभी आपको बताना है कि ये जो आपको, एक सेकंड, ये तो व्यापक रूप में ही दे रखा है आपको, यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 बताना है। व्यापक रूप में दे रखा है ऑलरेडी, आपको बस ये बताना है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या होगा। मैम A1 5 है और हाँ B1 ऐसे नहीं बोलो, -4 है। आप लंबा है ना ये क्वेश्चन, आप मैसेज में आंसर करो ताकि बाकी बच्चे भी ट्राई करें। और हाँ B1 C1 लिखते टाइम एक चीज हमेशा याद रखना है कि हमको चिन्ह का भी ध्यान देना है, हमें चिन्ह भी लिखना है। राइट बचा, जल्दी से ट्राई करो, किसी ने आंसर नहीं दिया अभी। ओके ठीक है, A2 B2 C2 भी बचे। अरे वो जो वाइट वाइट लगा है सिलेंडर पे। ओके ओके, बाकी बचा जल्दी से आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा बचा, पहले हम बता देते हैं आपको। ओके वेरी गुड, देखो सबसे पहले हम 5x -4y प्लस 8 को करेंगे कंपेयर किससे, A1x प्लस V1y प्लस C से। तो कितना आ जाएगा, A1 का क्या आ जाएगा 5, B1 का क्या आ जाएगा -4 और C1 का क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो इसको कंपेयर करेंगे तो किससे करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C से। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा A2 की जगह पर कितना है बच्चे, A2 की जगह पर आपका है 7, B2 की जगह पर कितना है बच्चा 6 और C2 की जगह पर कितना है, तो ये आप सॉरी माइनस का, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें प्लस माइनस दोनों का ही ध्यान रखना है। A2 B2 उल्टा हो गया, नहीं कहाँ, तुम्हारे क्वेश्चन में। अच्छा ओके, A2 7 है और B2 6। ओके बच्चे ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम इसको, इसका भी जल्दी से आंसर करेंगे, फिर इसके पोल क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 6y इज इक्वल टू -x प्लस का 4। इसमें a की वैल्यू बतानी है, सिलेंडर के अंदर ये वाली चीज भारी होती है, ऐसे ना करते बेसिकली a का मान क्या भले चाहे कुछ भी कराओ याद लेकिन करो। कोई चीज नहीं। ठीक है, ऑप्शन मैं दे रही हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। 1
4 6 2। इसमें से बताओ। अरे एक ही वैल्यू बचा, एक ही, 4 क्यों आएगी, वो तो सी की है। ओके, ये वाले क्वेश्चन प्योर आपके किस पे डिपेंड करते हैं, प्योर ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। 6 क्यों होगी बच्चा, 6 तो y के साथ है, y के साथ तो b आता है ना बच्चे, a थोड़ी ना आता, हमें तो a की वैल्यू चाहिए। क्या आपका व्यापक रूप होता है, ax प्लस, कोई बात नहीं बच्चे, प्लस by प्लस c। अभी 2 है तो 1 1 1 1 लगा देते हैं, और अगर एक है 1 और 2 लगा देते हैं, दोनों में अलग अलग, और एक है तो ax प्लस by प्लस c के रूप में होता है। ओके, नहीं बच्चों, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। तो बच्चे मैं क्या कह रही थी, ऐसे वाले क्वेश्चन प्योर किस पे डिपेंड करते हैं, प्योर ऑन प्योर एग्जाम्पल, सॉरी ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। अगर वो उसमें ऑप्शन में 1 है तो 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 भी हो सकता है, और अगर -1 है तो -1 भी लिखना पड़ेगा। जैसे देखते हैं कैसे 1 और -1 हो सकता है। इसको इस साइड ले तो किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस तो y है ही, और इसको इस साइड ले आओगे तो कितना हो जाएगा, -4। अब इसको कंपेयर करेंगे बच्चा, तो आप क्या कह सकते हो, सॉरी 1 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो a की जगह पर कितना हो जाएगा बच्चा, 1, b की जगह पर कितना हो जाएगा 6, और c की जगह पर कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, तो ये आपका इस तरह क्या आएगा, 1। अब मान लो -1 होता ऑप्शन में, तो क्या करते हैं हम, ये 6y को दूसरे तरफ भेज देते, तो कितना होता है, -x -6y और प्लस का 4 बराबर 0। अगर हमने यहाँ पर अब कंपेयर करा होता तो क्या आता बचा, यहाँ पर अगर हमने कंपेयर करा होता तो अब a की वैल्यू आती -1, b की वैल्यू कितनी आती -6, और c की वैल्यू कितनी आती 4। ठीक है, तो इस तरह हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन किस पे डिपेंड करते हैं बच्चा, प्योर एंड प्योर डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन क्या दे रखा है, क्योंकि दोनों हो सकते हैं। दूसरे साइड ले जाओगे सारे के सारे तो माइनस में हो जाएंगे, अब इस साइड ले आओगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, तो दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि हमें सिर्फ बराबर की एक तरफ 0 चाहिए होता, इस तरह वो या इस तरह वो, उससे कोई फर्क नहीं। इतनी बात क्लियर है बच्चा, अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो बता सकते हो, कोई डाउट है तो बता सकते हो। और बच्चे आपकी बुधवार की क्लास की छुट्टी रहेगी रक्षाबंधन की, तो आपकी बुधवार की क्लास नहीं लगेगी, अगली क्लास आपकी लगेगी फ्राइडे की। ओके ओके बच्चा, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चा, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट।